जय श्री सीताराम मित्रों। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्त हृदा स्वान्त अस्त मीश्वरम। बंधुओं, हम चर्चा कर रहे हैं श्रद्धा और विश्वास की। पिछले वीडियो में मैंने आपको अवगत कराया कि सती जी दक्ष की पुत्री हैं, लेकिन दक्ष के संस्कारों का प्रभाव सती जी के जीवन में था। भगवान शंकर के साथ कथा से लौटते हुए भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए उद्यत हो गई और भगवान शंकर ने पहले ही परिणाम घोषित कर दिया कि इनका कल्याण दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। पहले ही परिणाम घोषित कर दिया कि इनका कल्याण संभव नहीं है। यहाँ शंभ अस मन अनुमाना दक्ष सुता कहा नहीं कल्याणा। मोर्यु कहे न संशय जाहि विधि विपरीत भलाई नाही। ईश्वर जिज्ञासा का विषय हो सकता है, किंतु परीक्षा का नहीं। सती ने उसे परीक्षा का विषय बनाना चाहा। उनकी परीक्षा अपनी ही मान्यताओं पर आधारित थी। ईश्वर सर्वज्ञ होगा, यदि यह लता वृक्षों से प्रिया सीता का पता पूछता है तो सर्वज्ञ कैसा है। दूसरी ओर वह शिव को भी सर्वज्ञ मानते हैं। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, किंतु सर्वज्ञ शिव की वाणी पर भी उन्हें विश्वास नहीं है। सती स्वयं के विरोधाभासों से भी संत्रस्त है, फिर भी उन्हें अपनी ही बुद्धि पर भरोसा है। उनकी मान्यता है कि यदि सीता का वेश देखकर भी वह मुझे पहचान ले तो मैं समझ लूंगी कि राम ईश्वर है। रावण भी श्री राम की परीक्षा लेकर ही मानना चाहता है। उसकी कसौटी भी नकली स्वर्ण मृग है। यदि वे ईश्वर हैं तो स्वर्ण मृग के पीछे नहीं भागेंगे, और राम है तो दोनों ही प्रसंगों में भिन्न रूप में सामने आते हैं। अगर राम है तो दोनों प्रसंगों में भिन्न रूप में सामने आते हैं। वे स्वर्ण मृग के पीछे भागते हैं और रावण भी दृष्टि में ईश्वरत्व की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। सती को उन्होंने सीता के वेश में भी देखकर पहचाने का अभिनय किया। सती की परीक्षा में उत्तीर्ण सिद्ध हुए। कुछ ही घंटों के अंतर से ईश्वर के विषय में परिवर्तित होने वाली धारणा के आधार पर ही जिनकी आस्था का निर्णय होना है, उनकी बुद्धिमत्ता स्वयं संदिग्ध है। ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मान्यताओं और आकांक्षाओं को ही कसौटी बनाने लगे तो शायद प्रतिक्षण ईश्वर संबंधी धारणाओं में परिवर्तन करना होगा। उसका मतलब प्रमाण सापेक्ष नहीं है, इसलिए उनकी सिद्धि में बुद्धि और तर्क की कोई उपयोगिता नहीं है। ईश्वर की सर्वव्यापकता की स्वीकृत के बाद भी उसे हृदय देश का निवासी कहना विशेष अर्थ रखता है। हृदय के माध्यम से ही संभव है। मस्तिष्क उसके निवास स्थल से कुछ दूरी पर है। उसकी रचना शरीर के सर्वोच्च भाग में की गई है। मस्तिष्क निवासिनी बुद्धि को संभवतः इसीलिए अपनी सर्वोच्चता का अहंकार है। व्यवहारिक विश्व में उसकी सर्वश्रेष्ठता संदिग्ध है, किंतु हृदय देश निवासी ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए
उसे सर्वोच्चता का गर्व छोड़कर नीचे उतरना ही होगा। बुद्धि विश्वास के निकट पहुंचकर ही भगवान का साक्षात्कार कर पाती है। अब सती का पुनर्जन्म इसी अवतरण की प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। प्रथम जन्म में वो ये दक्ष की पुत्री हैं, तो पार्वती के रूप में वह शैल पुत्री बन जाती हैं। दक्ष यज्ञ चैतन्यता और चतुराई का प्रतीकार्थ बन चुका है, तो पर्वत और प्रस्तर जड़ता का घनीभूत रूप जान पड़ता है। यदि हिमाचल भी मानस में केवल जड़ पर्वत के रूप में ही प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, वह भी चैतन्य है, किंतु लोक दृष्टि से जड़ता के ही प्रतीक हैं। पार्वती को तो शैलपुत्री के रूप में कभी कभी उपहास का पात्र भी बनना पड़ा है। सप्तऋषियों ने गिरपुत्री कहकर पार्वती का उपहास किया है। सुनत बचन भी है से ऋषि, गिर शंभो तब देह, नारद कर उपदेश सुनी, कहो बसई किसी गेह। वसुता गिरिराज हिमाचल अभिमान रहित विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें दक्ष के समान अपनी चैतन्यता और चतुराई के अभिमान का लेस भी नहीं है। उनकी पुत्री के रूप में पार्वती भी उन दोषों से सर्वथा मुक्त है जो दक्ष पुत्री के रूप में उनके संस्कार में विद्यमान थे। हिमाचल के सर्वोच्च शिखर कैलाश पर ही भगवान शंकर शाश्वत रूप में निवास करते हैं। वह दक्ष के समान शूद्रोही नहीं है। यहाँ भी वे परस्पर एक दूसरे से भिन्न रूप में सामने आते हैं। दक्ष अभिमान युक्त विवेक का मूर्त रूप है, इसलिए वह शिव के रूप में विश्वास का तिरस्कार करता है। हिमाचल सच्चे विवेक के रूप में विश्वास को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हैं। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने वाली पार्वती श्रद्धामयी हो या स्वाभाविक था। पार्वती के रूप में दक्ष शिव को अर्पित की गई थी। इसमें कोई उनकी स्वतः आंतरिक प्रेरणा न थी, किंतु पार्वती के रूप में वह प्रारंभ से ही शिव के अन्यान्य रागिणी हैं। शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेना उनके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य था। बुद्ध के क्रमिक विकास की यह यात्रा उनके श्रद्धा के रूप में परिणत होने तक चलती रहती है, और इसका चरमोत्कर्ष तब आता है जब भगवान शिव न केवल पार्वती का पाण ग्रहण करते हैं, अपितु उन्हें अपने अभिन्न रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। शिव का अर्धनारीश्वर रूप श्रद्धा विश्वास के एकत्व का परिचायक है। बिना श्रद्धा और विश्वास के हम भगवान की कथा समझ भी नहीं सकते। भगवान की कथा को समझने के लिए हमें श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। श्रोता श्रद्धा है, क्योंकि भगवान शंकर कथा रामचरितमानस की रामचरितमानस में सुनाते हैं। भगवान शंकर वक्ता बनते हैं और पार्वती मैया कथा सुनती हैं, ये श्रोता हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि विश्वास वक्ता है और सुनने वाला श्रद्धा है, तो श्रद्धा के साथ व्यक्ति को कथा सुननी चाहिए और विश्वास के साथ वक्ता को कथा सुनाना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है, भगवान की कथा को सुना जा सकता है। जय श्री राम। इसके बाद आगे की चौपाइयाँ मैं फिर लेकर आऊँगा। आप वीडियो को हमारे ध्यान से देखते रहिए। जय श्री